केंद्रीय बजट 2026-27 ये भारत सरकार का जो विकसित भारत का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, उसी को नई गति और नई दिशा देने वाला बजट है। इसमें उत्तर प्रदेश को लेके भी बहुत सारे प्राविधान किए गए हैं। इस बजट से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को भी बहुत सारा फ़ायदा होना है। इसीलिए आज हम सभी लोग जिलेवार पूरे प्रदेश में इस तरह का प्रेस वार्ता किया जा रहा है। परसों मुख्यमंत्री जी की भी थी, कल प्रदेश अध्यक्ष जी की भी कॉन्फ्रेंस थी। बजट में देश में जो नवाचार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रक्षा क्षेत्र है, कृषि है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे नवाचार किए गए हैं, बहुत सारे का बजट बढ़ाया गया है। जैसे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के खाते में काशी से दिल्ली एक हाई स्पीड कॉरिडोर और एक काशी से सिलीगुड़ी तक। देश जो है, उत्तर प्रदेश हमारा पूरब से पश्चिम तक और पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक का एक केंद्र बिंदु है। चाहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे हाई स्पीड कॉरिडोर हो, इन सब का केंद्र बनता है उत्तर प्रदेश। हमारे जब कोई हाई स्पीड ट्रेन अगर दिल्ली से बनारस तक चलेगी तो उसका फ़ायदा हमारे नोएडा को, गाज़ियाबाद को, उत्तर प्रदेश के आगरा को, हमारे जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं लखनऊ, प्रयागराज, काशी, इन सबको फ़ायदा होना है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हमारे उद्योगों की गति बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। 20 नए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जो कि जल परिवहन को लेकर। उसमें ये अगले 5 वर्षों की योजना है। आपने सुना पिछले दिनों की काशी से लेकर हल्दिया तक एक कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें कि जल परिवहन में ये लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक मतलब माल की ढुलाई, सबसे सस्ता पड़ता है जल परिवहन के द्वारा। बड़ी जहाज़ों पे लग के वो सामान जो आता है वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो जल परिवहन को पूरे देश में बढ़ावा देने के लिए 20 ऐसे मार्ग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कि जहाज़ों के जरिए सड़क पे बोझ कम होगा, रेल पे भी बोझ कम पड़ेगा और जल परिवहन की चीज़ें बहुत सस्ती पड़ रही हैं। पूरे देश में 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है एमएसएमई के लिए, जो लघु मध्यम उद्योग होते हैं उनके लिए, जिसमें कि आपके हस्तशिल्प है, हथकरघा है, आपके जो कुटीर उद्योग जिनकी संज्ञा आप देते हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए किया गया। ऐतिहासिक रूप से इसलिए इस बार का बजट है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7.68 लाख करोड़ रुपए का बजट, रक्षा का बजट बढ़ा दिया गया। उस बजट में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है वो नवसंरचना के लिए, विकास के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए प्राविधानित किया गया है। 15% बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाया गया है। 2014 में जब सरकार बनी थी तो उस वर्ष का बजट 14-15 का जो बजट था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नवसंरचनाओं के लिए, विकास में निर्माण की गति को तेज करने के लिए, इस बार का बजट जो है वो 12.2 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें एक्सप्रेसवे, पुल, फ्लाईओवर, सड़कें, आपके एयरपोर्ट्स, ऐसे संरचनाओं का निर्माण जिससे कि देश में विकास की गति को और धार मिले और रोजगार के नए अवसर प्रदान हो, जिससे कि नौजवानों को रोजगार में वृद्धि हो। एक बड़ी वृद्धि है। 1.62 लाख करोड़ रुपए का बजट, 7% बजट कृषि का बढ़ाया गया है। कृषि को एआई से जोड़ा गया है कि किसानों को अपने उत्पादन का बाजार मूल्य पता रहे, मौसम की जानकारी होती रहे। तो जैसे दैवीय आपदाओं से जो नुकसान कृषि की होती रही, उन सब से एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसका उपयोग करके कृषक और किसान बहुत सारी नई चीज़ों की खेती शुरू करेंगे, चाहे वो फल की हो, चाहे वो सब्जियों की खेती हो, चाहे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं इस देश में जो विश्व के लिए एक बड़ा बाजार है भारत। इस साल का बजट, मैंने कहा ना कि हर बजट में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें वृद्धि की गई है। 40,000 करोड़ रुपया सेमीकंडक्टर
के उत्पादन के लिए सेमीकंडक्टर आप समझ सकते हैं, किसी भी फाइटर प्लेन से लेके किसी भी आधुनिकतम जो निर्माण होता है उसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। चाइना की मोनोपोली, उस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन और सेमीकंडक्टर का उत्पादन, इसको बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। एमएसएमई के अलावा फार्मा सेक्टर जो दवा की इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए और सर्जिकल आइटम के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का स्पेशल बजट इस बार किया गया है। फार्मा पार्क बनाया जाना, लॉजिस्टिक और इस तरह से फार्मा एक बड़ी इंडस्ट्री है। उत्तर प्रदेश में भी कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने फार्मा की 10 बड़ी कंपनियों के साथ कल बैठक किया और उन सब ने उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योग लगाने के लिए कल उन्होंने सहमति दिया है। तो उत्तर प्रदेश में भी ललितपुर में बड़ा फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। तो हर तरह की टेक्सटाइल पार्क अलग, फार्मा पार्क अलग, तो इससे जो स्थान की तलाश रहती थी उद्योगपतियों को, तो हर विधा के लोगों को एक स्पेशल जगह देकर उनकी इंडस्ट्री लगाने का प्रयास किया जाएगा। और इस में पूर्वांचल का विशेष फ़ायदा है, बुंदेलखंड को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हमने जो बायो फार्मा के लिए कहा उस योजना का नाम है बायो फार्मा शक्ति योजना, 10,000 करोड़ की है। नेशनल वाटरवे जो आपको बताया, काशी में जो जहाज़ों की मरम्मत का एक केंद्र खोला जाएगा, इस बजट में प्राविधानित किया गया है, तो वो भी एक अच्छा है। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में बहनों के लिए, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल पूरे देश में प्राविधानित है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल का प्राविधान किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक जिले में जो हमारे जिला अस्पताल हैं उसकी जो इमरजेंसी है और ट्रामा है, तो ट्रामा सेंटर और जिला अस्पतालों में इमरजेंसी की क्षमता को 50% अपग्रेड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो जो वहाँ स्थान की कमी होती है, बेड की कमी होती है, संसाधनों की कमी होती है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। 5 बड़े इस देश में हब बनाए गए हैं, मेडिकल के हब। अस्पतालों के बारे में आप आयुष का मंत्री हूँ, तो 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान देश को मिला है। इसमें उत्तर प्रदेश का भी अंश होगा, ये निश्चित हम लोग मान के चल रहे हैं। अभी उसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों घोषणा किया था कि देश में 10 ऐसे, जैसे दिल्ली में आप एम्स को जानते हैं, एम्स के समानांतर आयुर्वेद का एम्स आप कह सकते हो। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में बना है, जयपुर में बना है, गोवा में बना है। उसी कड़ी में 3 नए और देश में बनने हैं। तो ये आयुष को भी बढ़ावा देने के लिए, आयुष की इंडस्ट्री को, आयुष की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राविधानित किया है। और हमने 20 नए वाटरवेज आपको बताया, जिस क्रम में वाराणसी में गंगा जलमार्ग पर जलयान मरम्मत है। शहरों के विकास के लिए छोटे शहर, 5 लाख से अधिक आबादी के शहरों को 2 टियर और 3 टियर एक श्रेणी प्रदान की गई है। उनके लिए 5,000 करोड़ रुपया आने वाले प्रत्येक शहर के लिए अगले 5 सालों में उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में पानी, विद्युत, सड़क, सीवर के डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए आप कह सकते हो कि ऐसे प्रत्येक शहरों को 5,000 करोड़ रुपए की राशि 2 टियर और 3 टियर शहरों के लिए। इसका मतलब आप समझ सकते हो, जो 5 लाख से अधिक की आबादी के शहर उसमें चयनित किए गए। पूरे देश में 5 प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का हिस्सा 2 अपने डेस्टिनेशन है, जिसमें सारनाथ है जो बौद्ध सर्किट का एक बड़ा केंद्र है, काशी में सारनाथ, और हस्तिनापुर। इन दोनों को टूरिस्ट सर्किट के रूप में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है और सुंदर भी है, तो उसको डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने उसको, तो जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा बजट के बारे में मैंने आपसे बता दिया। बायोफार्मा के लिए मैंने जो आपसे कहा वो बायोफार्मा शक्ति परियोजनाओं के तहत 10,000 करोड़ का प्राविधान है। एमएसएमई में 10,000 करोड़ रुपए का जो प्राविधान है, उसके अलावा देश की 2,000 ऐसी पुरानी इंडस्ट्री, पुराने सेक्टर जो जहाँ की उद्योग बंद पड़ रहे थे, उनकी हालत ख़राब थी, पुराने बंद पड़े कारखाने, चाहे वो मिलें हों, चाहे वो जैसे अब जूट की मिलें हैं बहुत सारी, उन सब को बढ़ावा देने के लिए 2,000 ऐसे प्रतिष्ठानों को फिर से अपग्रेड किया जाएगा और उनको फिर से बनाया जाएगा। तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा शुभ संकेत है।
स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के बजट में 62% की वृद्धि की गई है और स्कूल और कॉलेजों में देश में 15,000 स्कूलों में और करीब 5,000 कॉलेजों में नई शिक्षा, जैसे आप फिल्म हो या आपके ये मोबाइल पे बहुत सारे आप देखते हैं बच्चों की फिल्में होती हैं, और ऐसे नए विषयों पर पढ़ाई के लिए देश में इस बार प्राविधानित किया गया है। तो वो विषय भी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। ऐसे लैब की स्थापना की जाएगी। जिला अस्पताल के लिए बता दिया आपको, कृषि के लिए बता दिया। उत्तर प्रदेश के हिस्से में इस बार केंद्रीय सहायता, टैक्स डिवोल्यूशन और CSS के तहत उत्तर प्रदेश को लगभग 4.18 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन इस बार उत्तर प्रदेश को मिलेगा। तो इससे उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति होगी। और 2014-15 में इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा मैंने आपसे किया कि मात्र 2 लाख करोड़ रुपए बजट हुआ करता था, आज 12.2 लाख करोड़ है। तो आप इसको बहुत बड़ी वृद्धि कह सकते हो बजट में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही देश की प्रगति का आधार बनती है। आधारभूत संरचनाएं जो आपकी बनती हैं, वो जैसे उत्तर प्रदेश को आज एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहते हैं, एयरपोर्ट का प्रदेश कहते हैं, तमाम नए एम्स बन रहे हों, चाहे वो आपके IIM बन रहे हों, तो ये आधारभूत संरचनाएं ही देश के विकास के लिए प्रगति का आधार बनेगी। और एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। पूर्व में डाकुनी से लेकर सूरत तक फ्रेट कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब कि रेल का जो परिवहन है, अभी तक देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो दिल्ली से कलकत्ता और मुंबई से कलकत्ता को जोड़ते हैं। उन दोनों का केंद्र उत्तर प्रदेश है, मुगल सराय से होके वो दोनों ट्रैक जाते हैं। ये डाकुनी जो आपके पूरब में है और पश्चिम में सूरत है, उन सब के बीच उत्तर प्रदेश के भी हिस्से से होके गुजरेगा। वो भी एक फ्रेट कॉरिडोर है जिसमें कि एक स्पेशल रूट बनाया जाता है मालवाहन गाड़ियों के लिए, मालगाड़ी आप कह सकते हो उनके लिए। तो उसके लिए बिना उनके कोई उनको रुकावट नहीं आती, तो इससे ट्रेन के परिवहन में और माल की ढुलाई में बहुत आसानी हुई है। और आपके बगल में भी हमारे कुछ मंत्री जी बैठे जिनके उससे ट्रामा सेंटर बलिया में शुरू हुआ, लेकिन आज तक ट्रामा सेंटर बन तो गया, संसाधन भी आप दे देते हैं, लेकिन ट्रामा सेंटर बने उसमें चिकित्सक कब तक आएंगे? देखिए, ट्रॉमा इमरजेंसी है और उसको अगर वहाँ डॉक्टरों की कमी है तो ये विषय हम लोग फिर स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। नियुक्तियों का दौर लगातार चल रहा। आपने देखा कि आयुष के डॉक्टरों को अपनी इमरजेंसी के लिए और बहुत सारे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए NHM में पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ की गई हैं। आयुष का डॉक्टर, आयुर्वेद BMS BHMS का डॉक्टर भर्ती किया गया है। तो ये उसी कमी को पूरा करने के लिए, चूँकि आपको पता है कि सरकारी सिस्टम में लोग काम न करके प्राइवेट, चूँकि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लोग ज़्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिस और दूसरे संस्थानों में जाना पसंद करते हैं। उनको आकर्षित करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए प्रदेश ने पूरे प्रदेश में 5 लाख रुपए के पैकेज तक की घोषणा किया है। इतनी बड़ी सैलरी पर आपके जो हायर एक्सपर्ट है उनको आना चाहिए और ये लगातार सरकार प्रयास करेगी ऐसे कमियों को पूरा किया जा सके। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में आपके बलिया ज़िले में मेडिकल कॉलेज की ज़मीन चिन्हित हो गई है, बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो अस्पताल बनेंगे तो डॉक्टर आएंगे और सर मरीज होता है दिन भर में 150 सर मेरे कोलीग्स का कहने का मतलब ये है कि जो बजट आए हैं उनमें इंफ्रा पे ज़्यादा जोर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर से मरीज का इलाज नहीं हो सकता, इसलिए नितांत आवश्यक मरीज का इशू नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ों के लिए नहीं है। अस्पताल एक अलग विषय, स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय है, उसका भी ऐतिहासिक रूप से बजट पूरे देश में बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश तो देश का पहला सा राज्य इसने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की कल्पना किया है। अस्पतालों को चिन्हित किया जा रहा है कैंसर के लिए और जो स्पेशल रोग हैं, जो आप महत्वपूर्ण बड़े रोग हैं। मंत्री जी, मैं 36 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं, जिसमें कैंसर जैसे रोग की दवाएं सस्ती की गई हैं और उनमें जो टैक्स लगाए जाते थे वो सारे टैक्स माफ़ किए गए हैं। तो वो दवाएं 36 प्रकार जीवन रक्षक दवाओं के सस्ती होने से समाज के लोगों को बड़ा फायदा हो। नहीं, सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 15% बढ़ाया है। ये बहुत ही वर्ल्ड सिनारियो को देखते हुए बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का और रक्षा पे होना चाहिए, क्योंकि जो विश्व का चल रहा है माहौल, उसके हिसाब से 15%
मेरे हिसाब से तो कम लग रहा है, लेकिन बहुत ही सराहनीय काम है। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए जो योजनाएँ होनी चाहिए शायद उस लेवल तक नहीं क्या पहुँची। चाहते हैं जिस देश में अपने लोगों के लिए गरीब को अनाज, रहने को घर, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान का कार्ड, पढ़ाई की सुविधा, क्या मतलब एक इंसान की ज़िंदगी 25 लाख करोड़ का 25 लाख करोड़ गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठा है पिछले 11 वर्षों में। तो ये उन योजनाओं का ही तो लाभ है किसानों के लिए। जैसे किसान सम्मान निधि, इस देश में आज़ादी के 70 साल में कभी किसी ने किसान को कुछ दिया था? नहीं दिया था। किसान सम्मान निधि किसी आज अखबारों में खबरें नहीं बनती कि फला किसान ने आत्महत्या कर लिया। फसलों का बीमा होता है, सॉइल टेस्टिंग होती है। इस देश में काला बाजारी खाद की कहीं आपको खबरों में नहीं मिलती। हाहाकार मचता था खेती के समय। तो मैंने कहा कि किसानी को सहारा दिया तो किसान मजबूत हुआ, मजदूर को सहारा दिया। आज आपने देखा कि जो जी राम जी 100 दिन के रोजगार को 125 दिन कर दिया, भुगतान की गारंटी कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर भुगतान नहीं होगा तो ब्याज सहित पैसे का भुगतान होगा, ये उसके पेमेंट की गारंटी हो गई। काम मांगने पर अगर 15 दिन तक काम नहीं दिया तो फिर उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये उस गांव के मजदूर को मजबूत करने के लिए पलायन रुका है शहरों की तरफ, बड़े महानगरों की तरफ। कल को गांव का गांव खाली हो जाता था। आप अपने जिले को पता करिए कि अतीत में कितने लोगों ने परदेश कमाने के लिए गए, लेकिन आज गांव के नौजवान को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता, खुद अपना रोजगार करता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, कल्पना करते हैं कि 5 लाख रुपया कोई इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में कारोबार रोजगार करना चाहे तो बिना ब्याज के, इससे बड़ी कोई मदद नहीं हो सकती। मुद्रा लोन योजना, बड़े योजनाओं की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, आपके जिले में कितने लोगों को मिला, आपको संख्या पता है? प्रतिवर्ष की लिस्ट, प्रतिवर्ष का कोटा निर्धारित है। गांव गांव तलाशा जा रहा है नौजवानों को, मातृशक्ति को भी, घर की बेटियों बहनों को भी दिया जा रहा है। कारोबार करिए, अपने पैरों पे खड़े हुए। स्वयं सहायता समूह, इस देश के इतिहास में आज तक कभी स्वयं सहायता समूह महिलाओं के नहीं बने थे उनके रोजगार के लिए। 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह है और 10 करोड़ से ज्यादा बहनें उससे जुड़ के कारोबार कर रही हैं। आयुष्मान कार्ड, 54 करोड़ से ज्यादा लोगों की जेब में आयुष्मान का कार्ड है। 5 लाख रुपए की इलाज की सुविधा। सगा रिश्तेदार भी लाख रुपया 50,000 की मदद करना हो तो पीछे हट जाएगा। इन गरीब परवर गरीबों की मदद की योजनाओं के चलते ही देश में अब बहुत परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के R&D डिवीजन कितने मिले सर? बजट का कितने R&D डिवीजन मिले देने में खर्च करते हैं। कल आप कहाँ खड़े थे? एक गरीब भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 140 करोड़ की आबादी है। ऐसे में सब सारे लोगों को सब कुछ मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट, आज सड़कें आसान हुई तो बलिया में 6 घंटे में बनारस से बलिया आया हूँ, आज मैं 3 घंटे में आता हूँ। किसकी देन है? सड़क की। आज आप हर जिलेवार देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट पे काम हो रहा है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के खाते में है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर का, लखनऊ का, बनारस का, ये एयरपोर्ट हमारी आपकी सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं। आज देश में आना जाना बहुत आसान हुआ। आपका बेटा भी अगर जल्दी घर आने की रहती तो आप उससे कहते हो कि जहाज का टिकट करा लो, कल आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि ये सुविधाएं देश के विकास के लिए हो रही है और ये किसी से छिपा नहीं, इसमें कोई फरेब नहीं कि देश ने आर्थिक रूप से 2014 में हम दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें नंबर पर थे। वर्तमान में हम तीसरी पायदान पर खड़े होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये सफ़र आपने तय किया है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य आप पाने जा रहे हैं। मुद्रास्फीति जो आपकी ग्रोथ रेट है भारत की, विकास की दर, वो दुनिया में फास्टेस्ट है। आप डिनाई नहीं कर सकते, इससे कर सकते हैं। आप भी मानते हैं कि भारत की प्रगति की रफ्तार तेज है, दुनिया का हर देश भारत से व्यापार करना चाहता है। हम कल कहाँ खड़े थे? हम अनाज के लिए दूसरों से हाथ पसारते थे, आज हम अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं। मुफ्तखोरी से कब तक बच पाएंगे? मुफ्तखोरी न कहिए इसको, ये उसकी आवश्यकता कहिए। उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है सरकार, फिर उनको घर दे रही है, फिर उनको आयुष्मान का कार्ड दे रही, फिर उनके रोजी रोजगार की चिंता कर रही है। फिर वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं। खड़े हुए हैं 25 करोड़ लोग।
सर मैं जानना चाहती हूँ बलिया रुक जाइए एक मिनट, प्रभारी मंत्री ऐसे- बलिया की थोड़ा सा बलिया के ऊपर बात हो जाए। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग नहीं, आज का नहीं, आज नहीं, का नहीं, मेरी बात सही है। मेरी बात सर, एक मिनट, अन्यथा नहीं सर मैं आपकी बात सर को जवाब एक दूंगा। सवाल मेरा है एक कि मिनट। आप स्वास्थ्य से जुड़े हैं और कितने R&D डिवीजन फार्मा बायो फार्मा की बात की आपने, फार्मा डिवीजन के कितने रिसर्च सेंटर जो है हमारे उत्तर प्रदेश को मिलेंगे इस बजट में? फार्मा के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी दवाओं के लिए कितने % बजट बढ़ाए गए हैं ताकि दवाइयाँ सस्ते हों? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी मेजर हिस्सा उसका आता है किसी भी योजना का। और एक सुखद शुरुआत थी कि कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल जब बैठक किया, यकीन करिए कल 10 बड़ी फार्मा की इंडस्ट्री, सन फार्मा, रेड्डी लेबोरेटरीज, बहुत सारे नाम है, मैं नहीं लूँगा, उन सारे लोगों ने कल कहा, कल एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने बेटे के अपहरण होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री वापस ले लिया। अतीत के उस दौर को आप भुला नहीं सकते। आज उत्तर प्रदेश उद्योगपति बड़े खुशी मन से आ रहा है, सरकार उनको इस तरीके की सुविधाएं दे रही है। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया था, आए अब तक 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आ चुका है। 28,500 करोड़ रुपया फार्मा की इंडस्ट्री के लिए आ चुका है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि फार्मा पार्क बनाने की आवश्यकता तभी पड़ी ना जब फार्मा की इंडस्ट्री हमसे जगह मांग रही। टेक्सटाइल पार्क बनाने की आवश्यकता इस ललितपुर में, पता कर लीजिएगा, ललितपुर में फार्मा पार्क की घोषणा हो गई, वहां इंडस्ट्री का लगना शुरू हो गया है। ये गिवर्स क्या क्या है? पढ़े लिखे सरकार किसानों 1.5 लाख को के प्रशिक्षण गिवर्स भी को देंगे सर ट्रेनिंग इससे देंगे। आयुर्वेदिक खेती करने के लिए? क्या पढ़े लिखे किसानों का इसका प्रशिक्षण केंद्र भी कोई स्थापित करेंगे? देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है आयुष अतीत की हमारी सनातन की परंपरा है, विधा है, जिसको प्रधानमंत्री जी सहेजने का काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ आगे की बातें नहीं कर रहे हैं, अतीत को भी सहेजते हुए चल रहे हैं। अतीत की विरासत को सहेजते हुए भविष्य का निर्माण करना प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, तो आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, स्वरिक्पा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आपने देखा कि भारत के योगियों से योग का नाता न जाने कितने सालों का है। मान्यता इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 21 जून को सारा विश्व योग दिवस मनाता है। मान्यताएं अब आपके भारत के अतीत की हर विरासत को मिलने जा रही है। हमारी न जाने कितनी विरासत को दुनिया ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। ये भारत की धरोहर का लास्ट सवाल मेरा है कि जो पावर सेक्टर में 6 इकाइयाँ ट्रिप है हमारी, 25,000 मेगावाट का खपत है, 20,000 मेगावाट प्रोडक्शन होता है, जो इकाइयाँ ट्रिप हैं क्या उनको कंटिन्यू कराएंगे आप? नहीं समझ पाया। जो पावर सेक्टर में जो इकाइयाँ ट्रिप हैं जिनसे प्रोडक्शन होती है, तो 25,000 मेगावाट का लगभग जो प्रोडक्शन है और 20,000 मेगावाट सप्लाई है, तो क्या उन इकाइयों को कंटिन्यू कराएंगे आप? आप महसूस नहीं कर रहे कि उत्तर प्रदेश को अच्छी बिजली मिल रही है? नहीं, जो इकाइयाँ ट्रिप हो क्या गांव से लेकर शहर कंटिन्यू? तक। मैं आपसे क्या बिजली तो बहुत अच्छा है सर। चोरी बंद हुई है, कोई कमेंट नहीं। सरकार ने उत्पादन बढ़ाया और चोरी पे रोक लगाया। आज सब लोग उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों को जो बिजली मिलती है अतीत में नहीं मिलती थी, ये हमारी सरकार का दावा है। आप भी चूंकि जी रहे हैं उसको, इस सरकार ने बिजली, पानी, अस्पताल, जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, जिनकी सर, कल अतीत में उपेक्षा की शहर से जा रही मेरा दिल्ली एक में प्रश्न चालू होगी है, सर। ये जो सुंदरीकरण तो कटार नाला का बजट में सुंदरीकरण चल रहा है, तो क्या इसमें चित्तू पांडे के मूर्ति का भी स्थानांतरण होगा? मैं नहीं जानता कि लोकल अरे बजट, केंद्रीय बजट पे है बात भैया, केंद्रीय बजट पे है, उसमें सवाल बजट चालू होगी। अतीत की जितनी मिलें बंद थी उत्तर प्रदेश में, आइए आप लोग आइए। कुल 24 से ज्यादा चीनी मिलें बनारस से लेकर गोरखपुर देवरिया तक थी बंद, और पिछली सरकारों ने सारी चीनी मिलों को गैरों के हाथ बेचा। ये भी आपको पता है जी। कि जौनपुर शाहगंज की चीनी मिल किसके हाथ बेची गई? तो ये जो शराब के व्यापारी थे उनके हाथ ये सीरे के उत्पादन के लिए ये मिलें बेची गई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार किसी मिल को नहीं बेच रही, उसकी क्षमता का वृद्धिकरण कर रही है और सारे चीनी के किसानों का लगातार रेगुलर भुगतान हो रहा। भुगतान न होने की दशा में लोगों ने गन्ने की खेती बंद कर दिया किसानों ने, तो चीनी मिलें बंद हुई थी। आज हम नई चीनी मिलें लगा रहे हैं और पुरानी चीनी मिलें की खाद के कारखाने, गोरखपुर का खाद का कारखाना, आप यहाँ बगल में आपके जिला है, आपको याद है कि बंद पड़ा था। फूलपुर में खाद का कारखाना
बंद हो चुका था। ये सारी इंडस्ट्री आज रनिंग इंडस्ट्री है। सर जगदीशपुर चौराहे से हॉस्पिटल रोड जाने वाला पिछले 3 महीने से खराब है। 4 बार रोड बना, चारों बार खराब है। सबसे महत्वपूर्ण रोड है सर। दूसरे नगर पालिका का पानी साफ पिछले कई महीने से नहीं मिल रहा। अब प्रभारी मंत्री के नाते मैं ये सिफारिश कर रहा हूँ, वाटर रनिंग वाटर बिल्कुल नहीं। ये जो ओवर ब्रिज बना है इसका काम एक है, कचहरी आइए, अस्पताल जाइए। रनिंग वाटर बिल्कुल सही नहीं मिल रहा है सर, बिल्कुल सही है। रनिंग वाटर बिल्कुल जो वाटर सप्लाई है बिल्कुल, आप एक गिलास पानी शुद्ध नहीं मिल सकता। बलिया शहर की बात कर रहा हूँ मैं। इतनी ओवरहेड टैंक्स बनवाए आपकी सरकार ने, लेकिन किसी क्लीनिंग नहीं होती। नॉट ए सिंगल ग्लास, आप एक सिंगल ग्लास पानी शुद्ध नहीं पा सकते। इट इज़ द ये जो ओवर ब्रिज बना हुआ है इस पर ध्यान दीजिए। सभी लोग हैं, लेकिन स्थानीय मंत्री हैं, हम ही चाहेंगे कि बीच से रास्ता निकले। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है, पैसा तो बहुत आता है लेकिन उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ब्रिज के दोनों तरफ रास्ता निकलना चाहिए। ये जो ब्रिज बना है हम लोग का, ओवर ब्रिज जो बना है, एकमात्र अस्पताल जाइए, आप मेडिकल कराइए और उसके बाद कचहरी जाइए, और कुछ नहीं है। बीच से रास्ता निकलना चाहिए, तो और जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए।